हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान गुरु। तो दोस्तों, आज फिर हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में बात करेंगे एक नई रिक्रूटमेंट की अपडेट की, और ये निकाली गई है एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा, दैट इज़ मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड भोपाल के द्वारा निकाला गया है। और यहाँ पे हम बात करेंगे उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2023 में जो होनी है। देखो, वर्ग 1 का भी जारी हो गया है और एंड आते आते वर्ग 2 का भी नोटिफिकेशन या फिर रूल बुक आ जाएगी। चिंता ना करें, आएंगी, पक्का आएंगे। लेकिन जो उन्होंने वैकेंसी की बात की 50,000 लाख वैकेंसी, वो पता नहीं कब वो घोषणा करेंगे कि हाँ अब निकालेंगे, अब निकालेंगे। निकालना है निकाल दो यार। और इस रूल बुक के अंदर उन्होंने वैकेंसी की बात की है कि कितनी वैकेंसी है, और इसमें थोड़ी सी कुछ चेंजेस किए गए हैं। और सबसे बड़ा चेंजेस ये है कि पहले क्या होता था, पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। पहले क्या, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी बेटा। अब इन्होंने नेगेटिव मार्किंग शुरू कर दी है। मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन किए, गलत हुआ तो 1 कट जाएगा। मतलब 1/4 की इन्होंने 0.25 की नेगेटिव मार्किंग शुरू कर दी है। और इन्होंने पेपर पैटर्न भी पूरा बदल दिया है। हम आपके बारे में बात करेंगे सीधे एंड में। और 2 तरह की आपको पता परीक्षा है। इसमें याद रखना, जिन्होंने 2018 में एमपी टेट क्लियर कर लिया, उनको एमपी टेट वापस देने की जरूरत नहीं है। वो सीधे सुपर टेट की तैयारी करें, दैट इज सुपर टीचर सिलेक्शन टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट, सॉरी। उसके बाद जिन्होंने एमपी टेट कर लिया वो सुपर टेस्ट की तैयारी कर सकता है। ठीक है, तो डिटेल में जानते हैं क्या क्या है थोड़ा सा। और दोस्तों, जो मेरे वीडियो जो पहली बार आए हैं, आप सभी को पता है मैं आपको अपडेट देता रहता हूं। तो अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, अब तो चलते हैं। तो इसका जो ऑनलाइन है वो 12/1/2023 को शुरू हो जाएंगे, और लास्ट आपको पता है 15 दिन मिलते हैं एमपी के अंदर। 27/1/2023 तक खत्म हो जाएगा। अगर आपने इसके अंदर संशोधन करना है तो उसी दिन शुरू हो जाता है 12/1 को, और लास्ट डेट रहेगी 1 फरवरी 2023 तक आपका संशोधन कर सकते हैं। अगर हम शुल्क की बात करें तो यहाँ पे शुल्क जो है बहुत अच्छा है। शुल्क की देखो, आजा बेटा नीचे आजा। तो यहाँ पे जो शुल्क बात की है, जो रिजर्वेशन कैटेगरीज है उनके लिए 360 रुपये, 300 रुपये रखा है यहाँ पे। और जो रिज़र्व है उनको रखा है, सॉरी अनरिजर्व के लिए रखा है 600 रुपये। अगर पोर्टल शुल्क लगेगा अलग से 60 रुपये, तो दैट इज 660 हो जाएगा आपका। और जो SC है, ST, OBC है, EWS है, PWD है, जो भी कैंडिडेट है, बाकी सभी के लिए इन्होंने 360 रखा है, एप्लीकेशन फीस है। ठीक है दोस्तों, आगे नीचे चले। हमें बहुत इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ की बात डिस्कस करनी है सिलेबस की। तो हम एग्ज़ाम डेट भी बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम डेट हमारा 1 मार्च 2023 से रहेगा, और लगभग जितने 16-17 पेपर हैं, लगभग ये 1 महीना चलेगा। किसी में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जैसे हिंदी के पेपर, हिंदी में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो उसका पेपर 2-3 दिन भी हो सकता है। जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इनका 1-2 दिन में रफा दफा हो सकता है, बाकी सब में लंबा चलेगा, ऑलमोस्ट 1 महीना चलेगा। हमें बस शिवराज सिंह चौहान जी से सिर्फ एक ही हमें वो क्या विनम्र निवेदन है उनसे हमें कि एक्चुअली सब पेपर की डेट मार्च के लगभग आ रही हैं, तो किसी बच्चे का क्लैश ना हो। एक्चुअली बस हमसे यही प्रार्थना है, किसी बच्चे का क्लैश ना हो कि उसी दिन उसका, चलो मान लो पटवारी का पेपर भी है, उसने अगर टीचर का पेपर है, तो लगभग सिलेबस सभी के सेम है। अभी पुलिस का भी निकल जाएगा थोड़ा। तो हमें सिर्फ यही प्रार्थना करनी है आपसे सर कि किसी बच्चे का क्लैश ना हो, कोई पेपर ना छूटे किसी का। तो नीचे चलते हैं। पेपर का वो 1 मार्च में होगा। 2 पाली में उन्होंने रखा है, आप सभी को पता है। हमेशा एक सुबह होता है, एक शाम होता है। टाइमिंग आप देख सकते हो। नीचे चले थोड़ा सा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है इन्होंने बहुत अलग कर दी है। एलिजिबिलिटी याद रखना, देखो यहाँ पे लिखा है, जो यहाँ पे देखो शिक्षा पात्र अर्ह होने के लिए क्या देखो, मिनिमम जो SC है, ST, OBC, पिछड़ा वर्ग, उनके लिए 50% चाहिए। कितना चाहिए? 50%। देख लो, आप ध्यान से देख लो। और जो अन्य 60% चाहिए। देखो यहाँ पे बहुत ही बड़ा चेंज है ये। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, 50%, और यहाँ पे कितना बोला, 60। मतलब अनरिजर्व के लिए कैटेगरी में आगे देखो, अनुसूचित, SC, ST, OBC आ गया, PWD, आर्थिक रूप से कमजोर, EWS, मतलब उन लोगों के लिए आगे 50%। बाकी सभी के लिए उन्होंने बोल दिया 60% होने चाहिए। और ये किस में चाहिए? आपके ग्रेजुएशन में चाहिए, और प्लस ग्रेजुएशन प्लस BEd दोनों होने चाहिए। ये याद रखना, जिस पर BEd नहीं है वो फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। MP टेट भी होना अब अनिवार्य हो गया है, ये याद रखें एक बार। और यहाँ पे नीचे चले हम थोड़ा सा, इन्होंने थोड़ा सिलेबस में और भी चेंज किया, हम बताते हैं। देखो, एक ये चेंज हो गया, और एक चीज़ और दिखानी थी मैंने आपको कि एक 1/4, जो 1/4 इन्होंने देखो यहाँ पे लिखा है 1/4, और
बहुत बड़ी बात है कि अगर आप एमपी के हो, देखो यहाँ पे बड़ा ही बहुत बड़ा देखो लिखा है, आपने देखा नहीं तो देखो, यहाँ देखो यहाँ पे बोला अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, केवल उन्हें 50% आयकारी अंक का लाभ मिलेगा। तब उनके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा जो वैध प्रमाण पत्र होगा। अन्य राज्य के आवेदक को 60% मतलब अलग हो तो 60% आपके परसेंटेज होनी चाहिए, याद रखना। और यहाँ पर हम वेतन की बात करें तो वेतन इन्होंने बताया है हमारा जो रहेगा वेतन उच्च माध्यमिक शिक्षक का जो 36,200 प्लस महंगाई भत्ता और भर्ती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परिवीक्षा अवधि वेतन तय होगा, वही 70, 80, 90% और 4th ईयर 100% मिलेगा, वो यहाँ पर लागू होगा, याद रखना यहाँ पे, ठीक है। और नीचे आ जाए हम यहाँ पे, तो ये देखो ये बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए, याद रखना। मूल्यांकन पद्धति, यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा और ऋणात्मक मूल्यांकन होगा। प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाएगा, ये याद रखना। ये बहुत ही एमपी में बहुत बड़ा चेंज आ गया है, पहले ये नहीं होता था, पहले कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन इस साल से 2023 से इन्होंने नेगेटिव मार्किंग शुरू कर दी है। इसलिए आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो जो आते हैं वही करना है, बाकी नहीं तो आपको छोड़ने पड़ेंगे। पहले तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते थे, कोई टेंशन नहीं होती थी हमें, कोई बात नहीं, पेपर में सारे आते अटेम्प्ट करके आओ, कोई बात नहीं, सब यही बोलते थे। लेकिन अब आपने वही अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हों। अनऑथराइज क्वेश्चन आपको जो नहीं आते आपने उन्हें अटेम्प्ट नहीं करना, ये ध्यान से रखें। और उससे भी बड़ा जो मेजर चेंज इन्होंने किया है वो इन्होंने सिलेबस पैटर्न में कर दिया है, बहुत बड़ा बदलाव है। इन्होंने सिलेबस के अंदर तो चेंज किया ही किया है, उन्होंने पैटर्न भी बदल दिया है। पैटर्न क्या, पहले हमारा 150 नंबर का पेपर होता था, जो सब्जेक्ट का पेपर होता था वो 100 नंबर का होता था, बाकी इन्होंने सब क्या कर दिया था 50 नंबर का होता था। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, जो अलग पेपर है जैसे सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और पेडागॉजी, ये इन्होंने टोटल मिला के कर दिया 30 नंबर का। और जो आपका सब्जेक्ट का पेपर है वो इन्होंने कर दिया 120 नंबर का। टोटल फिर भी इन्होंने 150 ही रखा है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, बदल दिया है। ये इन्होंने इस बार 120 प्लस 30 150, पहले भी 150 का होता था, लेकिन पहले ये पेपर होता था हमारा 50 अंक का, और अब ये हो रहा है सीधे 30 अंक का। ये भी इन्होंने बदलाव किया है। और अंक देखना है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, ये टोटल हमारे पास 30 क्वेश्चन ही होने, उसमें कोई चेंज नहीं किया इन्होंने। और थोड़ा नीचे देखें तो हम, ये हमने बता दिया आपको, देखो बता दिया ना 120 प्रश्न 120 अंक, टोटल 16 सब्जेक्ट है, 16 सब्जेक्ट के पेपर होने यहाँ पे, सारे ध्यान देख लेना, 120। और ये देखो यहाँ ऊपर भी लिखा है इन्होंने, ध्यान से देखना, 4 प्रश्नों के गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा, इन्होंने यहाँ मेंशन कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो बाकी बात करेंगे सिलेबस की, वो बाद में देख लेंगे। अगर आपने सिलेबस देखना विस्तार से देख सकते हो, यहाँ पे सारे 16 सब्जेक्ट के 16 है, जिस विषय की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है उन सबके यहाँ पे सब्जेक्ट पूरा डिटेल में मेंशन है, तो आप डिटेल में जाके यहाँ पढ़ सकते हो। अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड आपको कोई डाउट लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है, फॉर्म कैसे भरना है, कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप हर एक चीज़ से याद रखना, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, तैयारी करना शुरू कर दें। और जो चेंजेस, तो जो मेजर चेंजेस थे वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।